इस संसार के सार में जाना और बाबा की मुरली के विस्तार में जाना। जब हम बाबा की मुरली के विस्तार में जाते हैं तभी हम संसार के सार में जा सकते हैं। लेकिन उल्टा पुरुषार्थ क्या होता है कि बाबा की मुरली को सार में पढ़ लेते हैं और संसार के विस्तार में जाते हैं। जब हम संसार के सार में जाएंगे तो बेहतर पुरुषार्थ होगा। जैसे कोई भी बात हो रही है उसको बढ़ाते हैं, मान लो, तो दुनिया की बातचीत को यदि हम बढ़ाते हैं तो बाबा की बातचीत समझ में नहीं आएगी और बाबा की बातचीत को फॉलो नहीं कर पाएंगे और बाबा से बातचीत नहीं कर पाएंगे। तो यदि हमको इस देह, दुनिया, दौलत, इन सब से बचना है और सार में उतरना है तो बाबा की मुरली को विस्तार से पढ़ना है। और विस्तार से आप पढ़ेंगे, विस्तार से समझेंगे, विस्तार से अनुसरण करेंगे, विस्तार से मनन चिंतन करेंगे है। और जैसे रचयिता प्यारे बाबा हैं वैसे हम भी रचयिता बनेंगे। आप मुरली पढ़ पढ़ के मुरली से कविता बना सकते हैं, बाबा की बात को कविता के रूप में सुना सकते हैं, आप गीत रच सकते हैं। रचयिता बाप के बच्चे हैं तो रचयिता बनना ये बुद्धि में रहे। आप फिल्म रच सकते हैं, आप बाबा के ज्ञान के लिए कहानी रच सकते हैं, लेख बना सकते हैं। जब आप इस प्रकार रचना में बिजी रहेंगे, रचना में बिजी रहेंगे तो संसार के विस्तार में नहीं जाएंगे। अपने जीवन में जितनी भी बातें आए हैं उसको खत्म करते जाएं। बातों को खत्म करेंगे तब आपके हृदय में बाप जिंदा होगा। अभी दुनिया की बहुत सारी परिस्थितियों, बहुत सारे वातावरण, बहुत सारे लोगों के व्यवहार हमारे हृदय में जिंदा रहते हैं। इसलिए दुनिया की परिस्थिति को, लोगों के व्यवहार को, वातावरण को, सबको अपने हृदय से खत्म कर दो। वास्तव में इन सब से हार्ट फेल होता है। दुनिया की प्राप्ति से भी हार्ट फेल होता है और दुनिया की अप्राप्ति से भी हार्ट फेल होता है। तो दुनिया की प्राप्ति और अप्राप्ति से दूर बाबा की प्राप्ति से भरपूर बने, ये मुख्य पुरुषार्थ, तो हार्ट फेल नहीं होगा। जैसे माने हार्ट फेल कैसे होता है? जब बुद्धि फेल होती है तो हार्ट फेल होता है। बुद्धि हमारी फेल ना हो पाए। बहुत सारी बीमारियों से बचने का
बहुत सुंदर उपाय है बुद्धि को बाबा में लगाए रखना। लंबी आयु पाने का उपाय बाबा की याद में बने रहना, बुद्धि से बाबा की याद। हाँ, बाबा ने हमेशा कहा, बच्चे बुद्धि का योग मुझ एक परमात्मा से लगाओ। ये मौका पूरे 5000 साल में एक बार मिलता है। ये समय एक एक सेकंड वैल्यूबल है, इसलिए बिल्कुल साइलेंट का मतलब होता है ज्ञान के विस्तार में भी जाना साइलेंट के खाते में आएगा। जितना ज़्यादा आप ज्ञान के विस्तार में जाएंगे, ज्ञान मतलब परम धाम, सीधी सी बात। ज्ञान माने परम धाम अभी की स्थिति में, और ज्ञान मतलब सतयुग। बस दो ही बात। आप इसी ज्ञान में रहो, परम धाम के ज्ञान में रहो हमेशा, यहाँ के ज्ञान में मत रहो। बाकी दुनिया में ढेर ज्ञान है। हाँ, उसी को बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम रूहानी यात्रा पर हो। कौन सी यात्रा पर हो? रूहानी यात्रा पर। बाकी सारी दुनिया दैहिक यात्रा में है, देह के विस्तार में जा रहे हैं। देह का श्रृंगार भी देह का विस्तार है। देह के बीमारी का चिंतन भी देह का विस्तार कहलाएगा। बीमारी को चिंतन करके हम बीमारी को बढ़ा हुआ महसूस करेंगे। बीमारी को जान लिया, समझ लिया, और उस अनुसार जो थोड़ा बहुत उपाय है वो कर लिया, बाकी उस चिंतन में नहीं रहना। आप जिसके भी चिंतन में रहेंगे वो बढ़ेगा। किसी भी व्यक्ति विशेष के चिंतन में नहीं रहना। तो देह का भान और पुरानी दुनिया को भूल वापस घर चलना है। किसी भी व्यक्ति विशेष के चिंतन में यदि हम हैं, चाहे वो अड़ोसी है, पड़ोसी है, देश के किसी पद में है, शहर के किसी पद में है, कोई भी है, चाहे रिश्ते नाते वाला है, नहीं, किसी भी व्यक्ति के चिंतन में नहीं रहना। व्यक्ति के चिंतन में रहेंगे तो वो सूक्ष्म में कब चिंता में बदल जाएगा आपके अंदर, आपको पता भी नहीं चलेगा वो चिंतन। और बाबा के चिंतन में रहेंगे तो वो कब आपको निश्चिंत बना देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका निश्चिंत जीवन भी हो गया है। बहुत अंतर है ना भाई? तो बाबा कहते हैं कि देह का भान और पुरानी दुनिया को भूल वापस घर चलना है। तो ये पुरुषार्थ कब होगा? जब हम श्वासों श्वास प्यारे बाबा के चिंतन में होंगे। बाबा ही याद आता रहेगा, बाबा की याद में ही आंसू आते रहेंगे। बाबा, वो स्थिति बन रही है क्या? देखो, वो आंसू भी बाहर नहीं टपक रहे हैं, वो अंदर हृदय को गीला कर रहे हैं। जितना ज़्यादा बाबा की याद में आंसू हृदय को गीला करेंगे, उतना ही आपका हृदय भी मजबूत होगा। हार्ट अटैक से बचने का दूसरा उपाय है। कितनी बारीक बात बाबा ने आज समझाई। देखो, एक बाप की याद में रहना है। हाँ, उससे आपके जो नए शरीर का जो निर्माण हो रहा है वो यहीं से करना है, यहीं से करना है। वैसा मानसिक शरीर बनाना है।
देखो, आपकी बुद्धि में नए शरीर का सृजन इसी जन्म में, संगम युगी जन्म में हो जाना चाहिए अपने आप। सूक्ष्म शरीर जिसको कहते हैं, आपका सूक्ष्म शरीर जितना स्वस्थ होगा उतना ही स्थूल शरीर भी आपको स्वस्थ मिलेगा। तो सूक्ष्म शरीर क्या है भाई? सूक्ष्म शरीर है आपके अपने विचार, आपके अपने संस्कार है, आपका अपना मन, आपकी अपनी बुद्धि, आपका अपना चित्त। हाँ, ये सूक्ष्म शरीर है। अब सूक्ष्म शरीर का कोई आकार नहीं है, जो उस शरीर को भी हम लाइट रूप में दिखाएं या ऐसा करें, ऐसी कोई बात नहीं है। साक्षी हो कौन सी बात हर एक को अपने आप से पूछनी है। साक्षी होकर अपने आप से पूछनी है। बहुत प्यारी बात। जैसे प्यारे बाबा साक्षी हो हर एक बच्चे की अवस्था देखते हैं। किसी की भी अवस्था देखो तो साक्षी हो जाओ, नहीं तो फंस जाओगे आप, नहीं तो रौब में आ जाओगे, है हल्की कशिश में आ जाओगे, अंदर भी गुनगुनाओगे तो भी आप हल्के नहीं कहलाओगे। बाहर से आप साइलेंट दिखाई दे रहे हो, अंदर से बोल रहे हो। हाँ, अंदर सोच चल रही है। हाँ, मैं तो पहले ही समझ गया था वो आदमी ठीक नहीं है, लेकिन बोला नहीं। ये क्या हो रहा है? ये हम परे नहीं हुए हैं। बड़ी गहरी बात। तो बाबा जैसे हर एक बच्चे की अवस्था देखते हैं कि इनकी अवस्था कैसी है, और कैसे देखते हैं? साक्षी होकर देखते हैं। बाप को पाकर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं या नहीं? अतीन्द्रिय सुख मतलब इंद्रियों से परे का सुख। आपने अपने शरीर को स्थिर कर लिया और सोचा कि मैं बहुत अच्छा योग किया हूं, है? बिल्कुल शरीर नहीं हिला, नहीं है। मन को स्थिर करना, मन को चलायमानी से बचाना, बुद्धि को चलायमानी से बचाना। एक एक बात बारीकी समझना। ऐसे अपने आप से पूछना है कि हम अपने आप को कितना सौभाग्यशाली समझते हैं। हाँ, कितना सौभाग्यशाली समझते हैं का मतलब क्या हुआ? ऐसे नहीं कि हम यूं ही सौभाग्यशाली समझते हैं, उसमें भी साक्षी होना। ऊपर में साक्षी हो कौन सी बात हर एक को अपने आप से पूछनी है, उसकी डिटेल है। नहीं तो क्या है, हम उसमें भी हम तो बढ़िया अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं, सामने वाला नहीं रहता, तो वहाँ भी हम क्या हो गए? हाँ, तो बड़ी गहरी बात है। कितनी खुशी रहती है। हमने कहा ना कि लोग दुनिया में खुशी में भी हार्ट फेल हो जाती है, उसमें भी साक्षीपना आपको प्राप्त हुई, खुशी में भी साक्षी अवस्था। अगली पॉइंट, बाप से वर्षा पूरा वर्षा लिया है, वारिस बनाए हैं, योग बल से पापों को भस्म कर पुण्य आत्मा बने हैं। इन सब में साक्षी। अभी सोचो कितना गहरा पुरुषार्थ है। अब आपको स्मृति रहेगी कि किन किन बातों में साक्षी अवस्था। उसी में हम थक जाते हैं। अधिकतर ज्ञान में ही थकते हैं लोग, और जो विस्तार से ज्ञान सुनाता है ना, उसकी हंसी भी उड़ाने लगते हैं।
हाँ, जो जनरल लोग क्या कहेंगे, हाँ नहीं बहुत प्रवचन करता है, ऐसा कहेंगे। मतलब सोचो, और दुनिया की जब बातें चलती रहेंगी ना, तब उसको होश भी नहीं रहेगा कि कितनी ढेर बातें सुबह से शाम तक कितने सारे लोगों की कर ली। इसीलिए क्या होता है, ज्ञान में थक जाते हैं। जब ज्ञान में थकते हैं ना, तो फिर दुनिया में छोटी छोटी सी बातों में थक जाते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया हमारे व्यवहार के बारे में, हमारे परिवार के बारे में, हमारे व्यापार के बारे में, हमारे स्वभाव के बारे में, हमारी योग्यता के बारे में, वहाँ साक्षी नहीं होते तो थकते हैं। अगर साक्षी होंगे हर एक स्थान पर तो आप थकेंगे नहीं। इसलिए बाबा ने गीत बचवाया, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। अरे यार, कब ये कलयुग विनाश होगा भाई, बहुत हो गया। इसका मतलब आप सत्य में स्थित नहीं हुए हैं। कलयुग का विनाश जल्दी चाह रहे हैं या कलयुग के विनाश के संकल्प उठ रहे हैं, इसका मतलब आप कल पे स्थित हैं, चिंतित हैं आप। वो ही व्यक्ति को बहुत सारे लोगों को क्या कर लेता है, सुसाइड के लिए प्रेरित कर लेता है, घर से भागकर कहीं आश्रम जाने के लिए प्रेरित कर लेता है। हाँ, तो कई जो हैं उसके चलते ऐसे मार्ग में चले जाते हैं जहाँ जाना ही नहीं चाहिए। और ऐसे लोग जब आश्रम में भी कहीं जाते हैं, किसी अच्छे स्थान पर भी जाते हैं, तो वहाँ भी वो सफल नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए अपनी बुद्धि की स्थिरता, अपने मन की स्थिरता, अपने चित्त की सफाई, अपने संस्कारों का सृजन है, अपनी बुद्धि की दिव्यता, इन सब पर गहरे से वाच करना, ध्यान देना। बाबा मुरलियों में यही इशारे देते हैं। बाबा इशारों में बात करते हैं, हमें बाबा के इशारों को समझना पड़ेगा। इशारों में बाबा इसलिए बात करते हैं क्योंकि बच्चों से पुरुषार्थ कराते हैं, क्योंकि बैठे बिठाए दे दिए वाली बात नहीं रहेगी, नहीं तो समझा देवे। हम यदि मान लीजिए बाबा के इशारों को गहनता से समझा रहे हैं और बहुत सारे लोग उसमें समझ गए, तो फ़ायदा किसको होगा भाई? हमको होगा। ऐसा फ़ायदा लेना है। हाँ, है कि नहीं भाई? ओम शांति। यह बच्चों को समझाया हुआ है। क्या समझाया हुआ है भाई? जैसे आत्मा शांत स्वरूप है, ये हमने समझा है। तो शांत स्वरूप मतलब पूरा समझा हुआ, पूरा, कहीं भी असमंजस में नहीं, तो तनाव नाम की चीज़ ही नहीं रहेगी अंदर। खत्म हो गया, न डिप्रेशन न तनाव, हल्की हो गई आत्मा है। सहज मक्खन में बाल की तरह हम शरीर छोड़ सकते हैं स्वेच्छा से, वो स्थिति बनाना। आज मनुष्य आत्मा या तो अनायास कोई उसे खींच के ले जाता है या तो फंसी रहती है। कितना भी शरीर में परेशानी हो, कितना भी हो, लेकिन वो शरीर को छोड़ नहीं पाती है। जबकि आत्मा वो अलग बैठी है तो बार बार क्या बोलती है, हे प्रभु अब तो मेरे को तू ऊपर उठा ले, या दूसरे से अपेक्षा करती है कि भैया हमको मुक्ति दे दो। जबकि है मैं चाहूँ तो इस पलंग में बैठा हूँ, जब तक मैं चाहूँ बैठ सकता हूँ, जब चाहूँ सहज नीचे इस पलंग से उतर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहे स्थूल में चाहे सूक्ष्म में, मैं
इस पलंग से भिन्न हूँ, ये मुझे पूरा ज्ञान है, इसलिए मैं सहज उतर सकता हूँ। लेकिन मैं शरीर से भिन्न हूँ, रिश्ते नातों से भिन्न हूँ, मेरे कोई यहाँ पर, ये सब ड्रामा है, टेम्परेरी ही है, तो मैं सहज ही हर एक बातों से मुक्त होकर सहज शरीर से भी मुक्त हो सकता हूँ। जब चाहूँ तब शरीर से मुक्त हो सकता हूँ। जर्जर से जर्जर शरीर को मैं चलाकर लंबे समय तक रह सकता हूँ। जैसे एक कुशल ड्राइवर होगा तो वो जर्जर से जर्जर गाड़ी को भी चलाता रहेगा। तो आत्मा की कुशलता को बढ़ाना, उसको शांत स्वरूप स्थिति कहेंगे। पूरे समझे हुए। शांति किसको चाहिए? आत्मा को, है ना। और आत्मा शांत स्वरूप है, मतलब आत्मा के ज्ञान में परफेक्ट होना। वैसे परमपिता परमात्मा भी शांत स्वरूप है, इसी आधार पर न्यारा ही है हमेशा। उसने भी तो एक किराए का तन लिया है, तुमने भी किराए का तन लिया है। ये तन एक किराए का घर है, गीत बनाया ना भाई। तुमने भी किराए का तन लिया, लेकिन तुम परमानेंट अपना समझ लिए हो। और शिव बाबा ने किराए का तन लिया है, उसको परमानेंट अपना नहीं समझा है, तो सहज निकल जाते हैं। जैसे किराए के घर से निकलने में बड़ी सहजता है, लेकिन खुद के घर में निकलने में बड़ी तकलीफ होती है। है बड़ी गहरी बात है भाई। इसलिए देखो, मैंने सतयुग में सबके अपने अपने घर होते हैं, लेकिन यहाँ किराए के घर बहुत होते हैं। कलयुग में बहुत गहरी बात, अधिकतर किराएदार रहते हैं। आप देखना, जिसको भी पूछो ना, हमारा तो किराए का घर है, वो स्थिति बड़ी प्यारी है। तो वैसे तन में भी समझे आत्मा है, गहरी बात। बाबा कहता है, ओम का अर्थ भी समझाया हुआ है कि भाई ओम अर्थात अहम आत्मा। अभी बाबा ने एक लाइन बहुत प्यारी सी जोड़ी, जो आज तक नहीं जोड़ी थी। अहम आत्मा मम माया। सन्यासी लोग कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, वह ब्रह्म को ईश्वर समझते हैं। रचना को क्या कह देते हैं? वो माया कह देते हैं। हाँ, शरीर को माया कह देंगे, रिश्ते नातों को माया कह देंगे, है। तो वो माया का अर्थ समझते ही नहीं है, तो फिर मुक्ति कैसे पाए माया से? सोचो। धन दौलत को माया कह देंगे, वो सब है रॉन्ग। मनुष्य जो भी कुछ करते हैं, सब मनुष्यों की सुनी सुनाई पर करते हैं। नहीं, हमने तो अभी तक ये सुना है, बोलेंगे भी किससे सुना है? मनुष्यों से ही सुना है। इसलिए बाबा की मुरली में निश्चय नहीं बैठता। कितनी गहरी बात है भाई। तो जिसने जो कुछ समझाया, जो रस्म चलाई, उस पर चल पड़ते हैं। इसलिए हम मान लो कहते हैं, देखो भाई आप ये कर रहे हो, ये टेम्परेरी है, और बाबा की मुरली परमानेंट उपाय है, अब आप देख लो। है तो बाबा कहते हैं कि जिस रस्म पर चल पड़ते हैं उसका नाम हो जाता है, बस। बाकी है कुछ नहीं। बाबा कहते चलो बच्चे, ये भी ड्रामा में नून है, इस पर भी हमको बुद्धि उलझानी नहीं है। हाँ, दुनिया के किसी भी व्यवहार में नहीं उलझानी है। अब बाप कहते हैं, हे राही, तो भी कहाँ के राही? कहाँ के राही भाई? हे राही कहा तो क्या याद आया? परम धाम के राही। पहले तो आपको परम धाम के राही याद आना चाहिए। यह हो गई रूहानी यात्रा रूहों के लिए, आत्माओं के वापस जाने के लिए यात्रा है, तो गाइड तो जरूर चाहिए। अच्छा, मुरली सुनते समय अपनी चेकिंग भी नहीं, मुरली सुनते समय भी चेकिंग नहीं करना।
सुनते जाना, उसको कहते हैं गाय की तरह पुरुषार्थ करना, गौकरण बनना। फटाफट सुनते जाना, प्रिजर्व करते जाना। उस दौरान दूसरे संकल्प नहीं आए कि मेरे लिए बोल रहे हैं कि ये हो रहा है, नहीं, उसे भरते चले जाओ, बाद में फिर निकालो क्या क्या कहा था। ऐसा बुद्धि में स्ट्रेस दो। फिर काहे के लिए स्ट्रेस दो बुद्धि में? बाबा की मुरली के लिए। वो स्ट्रेस आपके काम आएगा। उसको कहते हैं अटेंशन। उस स्ट्रेस का मतलब अटेंशन हुआ, उस स्ट्रेस का मतलब टेंशन नहीं हुआ। तो बाबा कहते हैं तो गाइड तो जरूर चाहिए ना भाई, रूहानी यात्रा कराने के लिए भी। वो जो तीर्थ यात्रा कराते हैं उसमें भी गाइड रहते हैं। तीर्थ कराने वाले कई ट्रेवल्स एजेंसी होती हैं, है ना भाई। विलायत से आते हैं तो उनको भी गाइड मिलता है, मुख्य सब स्थान दिखाने के लिए। परमपिता परमात्मा को भी गाइड कहा जाता है। वो कौन कौन से स्थान दिखाते हैं भाई बाबा? सोचो। हाँ, मन के दर्शन कराते हैं, बुद्धि के दर्शन कराते हैं, संस्कारों के दर्शन कराते हैं। वास्तव में ये यात्रा है, बाबा ही तो आके कराते हैं, नहीं तो किसी को पता ही नहीं है। मन, बुद्धि, संस्कार, चित्त, विवेक, चाहे जैसे समझ लो। तो परमपिता परमात्मा को भी गाइड कहा जाता है। लेकिन कौन सा गाइड है? कहाँ ले जाता है वो भाई? परमधाम। परमधाम मतलब स्थूल में भी वो श्रेष्ठ धारणा करने की विधि सिखाते हैं। पंडों को भी गाइड कहा जाता है। तो बाबा कहते बच्चे अब मैं आया हूँ तुम बच्चों को वापस ले जाने। कहाँ ले जाने भाई? कितनी फर्स्ट क्लास यात्रा है जिसके लिए भक्त लोग आधा कल्प से भक्ति करते आए हैं। कहते हैं आओ हमको अपने परम धाम में ले चलो। वह जिस्मानी यात्राएं तो अनेक प्रकार की हैं। कितने जिस्मानी पंडे हैं, और रूहानी पंडा तो एक ही है। हाँ, अभी बाबा देखो रूहानी पंडा एक ही है कह रहे हैं। कोई भी रूहानी पंडा दिखाई नहीं दिया होगा बाबा को दूसरा। उन्होंने फिर पांडव सेना, शक्ति सेना दिखाई है। अभी देखो कितनी गहरी बात यहाँ पर है। उन्होंने फिर पांडव सेना, शक्ति सेना दिखाई है। वास्तव में लड़ाई की तो बात ही नहीं है। पहले तो बाप बैठ समझाते हैं कि हे मीठे बच्चे, पहले तो यह निश्चय होना चाहिए कि बरोबर वह बाप है। तुम्हारा बुद्धि योग किसके पास जाना चाहिए? बाप के पास जाना चाहिए। बाबा आए हुए हैं हमको वापस ले जाने के लिए, तो तैयारी वही करनी है। हाँ, है ना भाई। यहाँ यह है दुख धाम, पतित दुनिया नर्क। भाई हेल नाम तो है ना, चाहे वो कोई भी धर्म में देख लो, है बस थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर है। हम नर्क कहते हैं, दूसरे धर्म में हेल कहते हैं, किसी धर्म में दोजक कहते हैं। है तो, लेकिन समझते नहीं हैं। गाते भी हैं लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड। जरूर कोई नई चीज़ है ना भाई, मनुष्य जानते नहीं, सिर्फ कह देते हैं। रस्म रिवाज जो चली आई है सो कह देते हैं, फलाना ज्योति जो समाया, फलाने का स्वर्गवास हो गया है, तो रिवाज चलते हैं। फलाना ज्योति जो समाया अर्थात हम ज्योति जो समा गए कि नहीं? देखो चेक करो, हम ज्योति ज्योत समा गए। हम यदि कहेंगे भाई हम ज्योति ज्योत समा गए, तो लोग बोलेंगे ये क्या बात कर रहे हैं। माने आत्मा परमात्मा की बन गई। यह नहीं जानते कि ड्रामा है भाई। यहाँ पर आत्मा इमॉर्टल है
उस अविनाशी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, ये कोई नहीं जानता। परमात्मा में भी पार्ट भरा हुआ है। इसको कहा जाता है ड्रामा की कुदरत। ड्रामा की कुदरत मतलब ड्रामा की प्रकृति ना भाई। माने स्थूल प्रकृति को समझ रहे हैं, शारीरिक प्रकृति को समझ रहे हैं, मानसिक प्रकृति को समझ रहे हैं। ड्रामा की प्रकृति को हम प्रॉपर वे में नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा ड्रामा को समझो बहुत अच्छी रीति। तो परमात्मा से भी तुम पार्टधारियों का तो और ही जास्ती पार्ट है। कितनी प्यारी बात। परमात्मा से जास्ती पार्ट है हमारा इस संसार में। आगे हमको पूरे संसार को संभालना है। यदि हम अपने को ही संभालने में विचलित हो गए, मन से दुखी हो गए, हमने अपने मन को ही नहीं संभाला अपनी बुद्धि को ही नहीं संभाला, तो पहले तो अपने सूक्ष्म परिवार को संभालना आए। तब तो तुम जो देवी देवता बनते हो उनका सबसे जास्ती पार्ट है। आदि से अंत तक तुम्हारा पार्ट है। सतयुग त्रेता में तो बाप का पार्ट है ही नहीं। तो हीरो कौन हुआ फिर इस सृष्टि ड्रामे का? बाबा थोड़ी हीरो हुआ, हम हीरो पार्टधारी हुए। सतयुग त्रेता में तो पार्ट ही नहीं है बाबा का, वहाँ बाबा को कुछ भी करना ही नहीं पड़ता। इस समय मैं बहुत सर्विस करता हूँ। सबसे जास्ती सर्विस इस समय कौन करते? बाबा। तो संगम युग के हीरो नहीं बनना है कितनी गहरी बात है भाई। संगम युग का हीरो तो हमारा बाबा है, बाकी युग के हीरो हम हैं। 5000 साल में ये छुपा हुआ युग है, इसको कोई जानता भी नहीं है। छुपे हुए युग के हीरो छुपे हुए बाबा है। कितनी प्यारी सी बात करते भाई बाबा। सोचो, तो इस समय मैं सबसे जास्ती सर्विस करता हूँ। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को भी और भक्तों को भी राजी करना पड़ता है। बड़ी मुश्किल से राजी होते हैं भक्त भी फंसे रहते हैं। भक्तों को साक्षात्कार होता है तो वह समझते हैं बस हमने ईश्वर को पा लिया। नहीं, ज्ञान को पाया तब ईश्वर को पाया कहलाएगा। साक्षात्कार हो जाने से थोड़ी। साक्षात्कार का अर्थ क्या है? वास्तव में साक्षात्कार नहीं, साक्षात्कार। उसी से ही साक्षात्कार होगा लोगों को। फंतासी नहीं, कुछ भी नहीं। फंतासी को घेरे बैठे हैं हमको ये लाइट दिखी, वो ये दिखा, वो दिखा, वो सब कोई काम का नहीं है, वो भ्रम है पूरा पूरा। तो बाबा कहते हैं बस ईश्वर को पाया समझ लेते हैं भक्त लोग। तो भक्तों का नाम कितना है? वह है भक्तमाला और यह है रुद्रमाला। ज्ञानमाला में भक्ति नहीं है। वह तो ज्ञान सागर से ज्ञान धारण कर भक्तों का भी उद्धार करते हैं। उन्हों की ही फिर रुद्रमाला बनती है। अब तुम बच्चे समझते हो हम रूहानी यात्रा पर हैं। एक एक चीज़ जब भिदेगी ना तो ऐसा उमंग आएगा, ऐसे उछाल मारेगा मन। बिल्कुल भिदेगी तो गृहस्थ व्यवहार में रहते क्या करना है? याद बढ़ानी है। वह है बहुत स्वीट चीज़। बाप रचता भी है और बच्चों को भी क्रिएट करते हैं बाबा। ब्रह्मा मुखवंश वाली बाबा ने बनाया है ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल में सामने। सब कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं। फिर डायरेक्शन मुख्य देते हैं कि मन मना भाव। मुख्य डायरेक्शन क्या? अपने मन को परम धाम के लिए मना लो, अपने मन को सतयुग के लिए मना लो। मना लो अपने मन को। मना लो अपने मन को, भूलो इस तन को,
मना लो अपने मन को, भूलो इस तन को। तो बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुमको पढ़ाने। तुमको माना किसको? मुझे आत्मा को। बाबा पढ़ाने आया। हूबहू 5000 वर्ष पहले मैंने ये राजयोग सिखाया था। मैंने इतने डेप्थ में जाओ, आप इतने डेप्थ में जाओ कि घूम के वापस यहाँ ही बैठ जाओ। देखो 5000 वर्ष पहले भी पढ़ाया था, तो यही स्वरूप पूरा। कितनी गहरी बात। मैं निराकार आत्माओं से बात करता हूँ। सोचो ये लाइन कितनी गहरी। बाबा क्या कह रहा है? मैं निराकार आत्माओं से बात करता हूँ। बाकी सब कुछ, भूख प्यास नींद, ये सब क्या है? ये साकार है? भूख प्यास नींद व्यवहार वातावरण सब क्या है? साकार है। बड़ी गहरी बात। स्वाद ये सब साकार कहलाएगा। मैं निराकार आत्माओं से बात करता हूँ। तुम अपने आर्गन्स का आधार लेते हो। देखो कितनी गहरी बात। मैं इनके आर्गन्स का आधार लेता हूँ, है क्या? अब तुमको वापस जाना है, तुमको ना, इसलिए पुरानी दुनिया को भूलना है। इसको ही सन्यास कहा जाता है। अभी सोचो, शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर कर दिए, उसको सन्यास थोड़ी कहेंगे। सोचो, लेकिन दुनिया में सन्यास किसको कह देते हैं? एक शहर छोड़ के दूसरे शहर चला गया है। भाई किसी आश्रम में भी चला गया तो है तो दुनिया में ही। सन्यास की कितनी गहरी परिभाषा बताई बाबा ने। सोचो कोई नहीं जानेगा ये। पहले तो निश्चय करना है, मैं आत्मा हूँ, देह नहीं। ये भी निश्चय ही नहीं है। सोचो तो भाई किसी ने जो है अनमोल मणि नाम से बड़ाई कर दी तो अनमोल मणि महाराज खुश हो गए। है नहीं, पूरा ध्यान उसी तरफ खिंच गया बाबा भूल गया। नहीं भाई बड़ी गहरी बात है। देह का भान एकदम सेकंड में आता है, चाहे दुख में चाहे सुख में, फट देह का भान आएगा। इस देह का भान भूल जाना है, पुरानी दुनिया को छोड़ना है। यहाँ की खुशी कोई काम की नहीं है, आर्टिफिशियल है सब। पुरानी दुनिया को छोड़ना है। अब मैं वापस लेने आया हूँ, तो मेरी श्रीमत पर चलो। देह सहित देह के सभी संबंध आदि पूरी तरह से भूल जाओ, याद ही ना आए। कितनी गहरी बात। सोचो, एक बाप को याद करना है। मेहनत बिगर कोई बादशाही थोड़ी मिलेगी। अब कहेंगे अरे भाई बाबा तो बिल्कुल पीछे ही पड़ गए। नहीं, कई बार ऐसे ही सोचते हैं लोग। विश्व का मालिक बनना है भाई। जो नॉलेज मेरे में है वह अब तुम्हारे में भी आ गई, फाइनल। तभी लोग कहेंगे अरे हमको तो तुम्हारे में भगवान दिख रहा है। ऐसा कहेंगे पक्के में। तुमको संक्षेप में और डिटेल में भी समझाया जाता है, दोनों बातें हैं ना। हाँ, मैंने डिटेल में बता के, विस्तार में बता के कहाँ ले जा रहे हैं आपको? सार में ले जा रहे हैं, है ना भाई। जैसे मान लो आपको यहाँ से दिल्ली जाना है तो विस्तार से बताना पड़ेगा ना, यहाँ से ऐसे ऐसे जाना। सार क्या है? दिल्ली जाना, ये सार है, लेकिन बताना तो पड़े। तो बीज से इतना सारा झाड़ निकलता है, इसलिए बाबा फिर झाड़ की विस्तार बताते हैं। झाड़ की डिटेल में तो जाएंगे ना भाई, तो विस्तार है। बाप कहते हैं अभी इस पुराने झाड़ को भूलो ना भाई। हाँ, अब सिर्फ मुझे याद करते रहो। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग और रचना की नॉलेज देता हूँ। हाँ, यह रचना कैसे रचता हूँ, कैसे वृद्धि को पाता हूँ, है कैसे वृद्धि को पाती है ये रचना, ये समझना। यह है ड्रामा को समझना। सो तो मनुष्य ही जानेंगे। भगवान पढ़ाएंगे भी किसको? मनुष्यों को। अब जानवर आदि की तो कोई बात ही नहीं है कहीं भी।
मुख्य है ही गीता। गीता का नाम है, इसलिए बाबा गीता शब्द यूज कर रहे हैं। वास्तव में गीता शब्द वाली की भी कोई बात ही नहीं है भाई। बस गीता में ही है भगवानुवाच है। तो फिर ऐसे नहीं कि व्यास भगवानुवाच। सोचो, अब वो चाहे जिसकी जय जयकार करते रहते हैं, और अगर हमने उनके हिसाब से जय जयकार नहीं करा तो वो सुनेंगे भी नहीं। वो कहेंगे वेद व्यास भगवान की, अब भागवत भगवान की। अब गुरु किसको कह दिए? ग्रंथ को कह दिए हैं, गुरु ग्रंथ को कह दिए, तो पूरे अचेतन वाली बात हो गई ना है। चेतन वाली बात तो खत्म हो गई पूरी। ग्रंथ को गुरु कह दिए हैं, भागवत को भगवान कह दिए। भागवत तो भाई एक ग्रंथ है, सोचो है। तो भाई विस्तार से भी बताना पड़े ना, तब तो नया व्यक्ति सुनेगा तो उसको समझ में आएगी। नहीं तो यूट्यूब चालू करो भाई, हमारी सोना मुरली बोलेंगे, और वो सुनेगा तो उसे समझ में ही नहीं आएगी। तो विस्तार से बताना पड़े। अब ब्राह्मण मान लो सुने मुरली तो कहें यार ये कितना विस्तार से बताते हैं। तो भैया तुम सार को समझ गए हो, दुनिया तो नहीं समझी है ना। तुम भी सार को कब समझो? जब ढेर मुरली तुमने सुनी है लग के। तो श्री कृष्ण भगवान ने गीता सुनाई, व्यास ने लिखी। अब समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई सुनाई श्री कृष्ण ने, फिर व्यास जी कहाँ पर थे वहाँ? सुनाई श्री कृष्ण जी ने, तो व्यास जी कहाँ थे वहाँ पर? लिखी गई व्यास ने। देखो बाबा एक एक बात क्लियर कर रहा है, हमको मदद करता है बाबा भागवत सुनाने के लिए। तो बाबा कहते हैं तुम इस सब बातों को अच्छी रीति समझो। वह तो पीछे लिखी गई ना भाई है। मान लो श्री कृष्ण जी ने भी सुनाई है गीता, मान लो, तो वेद व्यास ने लिखी, तो बाद में लिखी ना। तो हम उसको इस तरीके से बताते हैं कि भाई अभी 10 मिनट का आपने सुना, उसको हुबहू लिख लेंगे क्या? सोचो। तो तुम यह सभी करके 2-4 हज़ार बनाएंगे, इस समय लिखें वह तो विनाश हो जाएगी। वह तो बाद में लिखी ना भाई। वह गीताएं तो लाखों करोड़ों के अंदाज में है, फिर भी यही पुराने शास्त्र निकलते हैं जिससे फिर कॉपी करते हैं। जो उस गीता में अक्षर बाई अक्षर है वही निकलेगा, ड्रामा में वही नून है। जिस समय शास्त्र लिखे हैं उसी समय फिर लिखेंगे जरूर। लक्ष्मी नारायण भी वही बन रहे हैं, वही उनके महल आदि बनेंगे। इस समय बाबा ने इस कल्प वृक्ष का और ड्रामा का ज्ञान दिया है। कहते हैं तुम अब मिले हो, कल्प कल्प मिलते रहेंगे। बड़ी मुश्किल से मिले तुम बाबा को। बाबा मुश्किल से नहीं मिला, तुम बाबा को बड़े मुश्किल से मिले। इतना ज़्यादा भटक रहे थे, बाबा कहते पकड़ में आए हो बड़ी मुश्किल से, छोड़ूंगा नहीं फिर अब। भगवानुवाच भी लिखा हुआ है, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। भगवान नई सृष्टि रचते हैं, जरूर उनको राजा बनाएंगे। द्वापर का तो नहीं बनाएंगे ना भाई। कि देखो कितनी गहरी बात बोलते बाबा। द्वापर को तो नहीं बनाएंगे। कहते हैं कल्प कल्प मैं संगम पर ही आता हूँ। गाइड तो अंत तक साथ होंगे ना भाई। वह गुरु लोग तो मर जाते हैं, फिर उन्हों की गद्दी चलती है। अब वो छोटा सा 3 साल का बच्चा भी रहेगा तो उसको भी गुरु कहेंगे लोग। बताओ कितने मूझे हुए हैं। एक गुरु का बच्चा जैसे 3 साल का है तो उसको नेक्स्ट गुरु घोषित कर देंगे और उसके चरण छूना शुरू कर देंगे। तो बाप कहते हैं मुझे तो तुम सबको वापस ले जाना है, मैं अपने पूरे समय पर आता हूँ। यह बातें और कोई समझा ही नहीं सकते कि मैं अपने पूरे समय पर आता हूँ। ऐसा कोई गुरु बोलेगा क्या? मन मना भाव का अक्षर गीता में भी आदि और अंत में है। यही कहते हैं कि मुझे याद करो, मैं तुमको विश्व का मालिक इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाऊंगा, राजाओं का राजा बनाऊंगा। तो विश्वास नहीं बैठ रहा है क्या? जो दुखी हो रहा है बार बार, जो बार बार दुनिया के सरकमस्टांस में आ रहा है, क्या विश्वास नहीं बैठा क्या
कि बाबा हमको राजा बना रहा है, तो उसी सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने में तुम पुनर्जन्म लेंगे। कितनी प्यारी सी बात है भाई। बाबा की हर बात कितनी मीठी लग रही है, सोचो। अभी तुम कलयुग में हो, कलयुग से तुमको सतयुग में ले जा रहा हूँ। मैं कल्प कल्प आकर स्थापना करता हूँ। इस समय ही आऊँगा ना भाई, हैं? हम भी ड्रामा के वश हैं, बाबा कह रहा है। साक्षी हो, हर एक की अवस्था को देखते हैं कि इनकी अवस्था कैसी है। बेहद के बाप को पाकर अतीन्द्रिय सुख को पाते हैं कि नहीं, ये देखते हैं बाबा। हर एक अपने दिल से पूछे, हम अपने को कितना सौभाग्यशाली समझते हैं। बाप के बच्चे बने हैं तो बाप से पूरा वर्षा लिया है, जो खुश हो गए बड़े। पूरा पूरा ले लिया है तो फिर क्या होगा, बहुत स्थिरता आ जाएगी। फिर शरीर को स्थिर करने की जरूरत नहीं है, कर्म योगी जीवन हो जाएगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम स्थिर बैठे हो। हाँ, ऐसे भी नहीं, बाबा सबको लक्ष्मी नारायण बनाएंगे। यह पढ़ाई है, जितना जो पुरुषार्थ करेगा, है ना भाई। सुदामा से पुरुषार्थ कराया बाबा कृष्ण ने, ऐसा लिखा है। ये तो वहीं दे देता वो, यहाँ साधु का वेश बन के आया था, ले भैया ये सोने की डल्ली रख ले। ऐसा थोड़ी है, पुरुषार्थ कराया। उठ के चलो भाई तुम द्वारकापुरी तक, है कैसे भी हो, तुम थके हो, भूखे हो, फटीचर हो, लेकिन तुम आओ द्वारकापुरी, है ना भाई। पुरुषार्थ कराया है। अब लोग क्या करते हैं, नहीं भैया आप तो हमको आशीर्वाद दे दो। नहीं भाई, ऐसे आशीर्वाद नहीं मिलेगी। उनसे कहो पुरुषार्थ करना पड़ेगा चुपचाप अच्छे से, है। स्कूल में पढ़ा जाता है तो एम ऑब्जेक्ट रहती है ना भाई, वो भी पुरुषार्थ कैसे करना है, पुरुषार्थ भी करना कैसे है, एम ऑब्जेक्ट रख के करना है। बाबा ने जो एम ऑब्जेक्ट दी है, बाबा ने ये भी कह दिया बीच में, देखो एक लाइन, कि सबको लक्ष्मी नारायण नहीं बनाऊंगा। सोचो तो कितना गहरा पुरुषार्थ है। अरे बाबा, हाँ अपने आप को सामने रखो, बाबा मैं हूँ, बाबा मेरे को बनाएंगे क्या बाबा, ऐसा। तो बाबा कहेगा चलो दिल पे हाथ रख के पूछो, जाओ देख के आओ अपने गंगा में चेहरे को अपने। ऐसी बात है नहीं, बस अपने मुंह मियाँ मिट्ठू हो गए चुपचाप, नहीं। तुम जानते हो हमें 5000 वर्ष पहले मुआफिक हूबहू बाप आकर राजयोग सिखला रहे हैं। भगवानुवाच, मैं तुमको पतित मनुष्य से पावन देवता बनाता हूँ। गॉड पढ़ाते हैं तो जरूर गॉड गॉडेज बनाएंगे ना भाई। जैसे बैरिस्टर बनाते हैं, भक्ति मार्ग में भगवती भगवान कहते हैं, परंतु हैं तो देवी देवता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म कहेंगे, है ना भाई। उन्होंने क्या कह दिया, आदि सनातन है, हिंदू भी नहीं बोलेंगे, सनातन धर्म कहते रहेंगे, है। हाँ, कितनी गहरी बात। हमने सनातन का अर्थ भी बहुत अच्छे से बताया था पिछली मुरली में, सुनना आप। तुम जानते हो कैसे बाप आकर हमको पढ़ाते हैं। मुख्य एम ऑब्जेक्ट भी बुद्धि में है। चक्र तो बुद्धि में फिराना ही है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। पवित्र नहीं बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक कैसे बनेंगे। यह ड्रामा का राज और कोई समझ नहीं सकते। यह चित्र आदि भी बाप ने बनवाए हैं। बाबा थोड़े ही आर्टिस्ट था कोई, यह चीज़ और कोई बनवा नहीं सकता है। यह मैप्स है, यह झाड़ है, बीज ऊपर है, कल्प वृक्ष के नीचे जगदम्बा बैठी है। कौन है भाई जगदम्बा, और कौन कल्प वृक्ष के नीचे बैठा, जो सभी के सुख की कामना पूरी करती है। सतयुग में दुख का नाम नहीं होता। तुम कहेंगे हम नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। सिख लोग उनकी महिमा करते हैं। देवी देवता ही स्वर्ग के मालिक थे। वह अब और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, फिर निकलते आएंगे। हम भी आगे हिंदू धर्म लिखते थे, अभी हम कहते हैं ब्राह्मण धर्म है। भले हम ब्राह्मण धर्म लिखते हैं, परंतु वह फिर भी हिंदू समझ लेते हैं,
क्योंकि उनके पास ब्राह्मण धर्म का कालम कोई है ही नहीं है कि ब्राह्मण भी कोई धर्म होता है। ब्राह्मण को क्या कह दिए? जाति कह दिए। ब्राह्मण धर्म है, ये बात बाबा ने सिखलाई। भले लिखते हैं हम, है ना, ब्राह्मण धर्म, क्योंकि हम देवी देवता कहेंगे तो भी बदली कर हिंदू लिख देंगे, क्योंकि ब्राह्मण अथवा देवी देवता धर्म का नाम ही गुम है। अभी तुम बच्चे जानते हो, ब्राह्मण शब्द है, लेकिन ब्राह्मण धर्म है ये नहीं मालूम। उसकी भी डिटेल बताई थी पिछली मुरली में। हाँ, अभी तुम बच्चे जानते हो, हम सो देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी की इन लक्ष्मी नारायण जैसी ड्रेस रहती है। देखो, क्लियर हो गई बात। वही हम कहते थे, बाबा मुरली में कह देते हैं, पीताम्बर यह है सतयुगी सूर्यवंशी की ड्रेस। त्रेता में राम राज्य में फिर दूसरी ड्रेस होती है, रस्म रिवाज अलग अलग होती है। अभी की ड्रेस फटी जीन्स है ना भाई, जो जिसको देखो वही फटी जीन्स पहन रहा है। सोचो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इसलिए फटी जीन्स का भी हमने लगाया भाई भागवत में बैनर, कि समझें लोग कि पहले की ड्रेस और अभी की ड्रेस। तो अब यह निश्चय करना है कि बाप हमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। हाँ, अब ये लाइन बोलनी पड़े ना तो लोगों का ध्यान खींचेगा। अच्छा हाँ भाई, सही बात है, फटी जीन्स देख तो रहे हैं, अभी यहाँ के भी दर्शन कराने पड़े ना, तब तो समझ में आए सतयुग के दर्शन। कंट्रास्ट बताना पड़े, बाबा कहते हैं। तो यह मृत्यु लोग अब खत्म होना है। जब तुम निरंतर बाप को याद करते रहेंगे तब संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे। संपूर्ण निर्विकारी की बात है। तो संपूर्ण निर्विकारी के लिए कौन याद आता रहे निरंतर? बाबा। उसी योग बल से पाप कटते जाएंगे, पुण्य आत्मा हो जाएंगे। तुम बाप के पास सरेंडर होते हो। अब सरेंडर होना ही पुण्य करना कहलाएगा। सरेंडर होते हो, पुण्य करते हो। हाँ, माने शून्य बनना ही पुण्य है। देखो, ये क्लियर और समझ में आ जाएगा सबको। शून्य बनना ही सबसे बड़ा पुण्य है। फिर याद से आत्मा पवित्र बनती जाती है। कोई को भी समझाना बहुत सहज है, लेकिन फिर वैसे पॉइंट निकालो भी। भगवानुवाच कब सुना है भाई? स्वर्ग की स्थापना करने वाला वही फादर है। बाप और वर्षी को याद करना है। महाराजा बनने चाहते हो तो बताओ, महाराजा बनने चाहते हो क्या? पहली बात पूछ रहे बाबा। हाँ तो कोई कहेगा हाँ तो बताओ कितनी प्रजा बनाई तुमने? बाबा पूछ रहे, देखो ऐसे बहुत लिखते हैं, फलाने ने हमको दृष्टि दी, तीर लग गया। प्रजा बनाने और वारिस बनाने की मेहनत करनी पड़े। देखो, दोनों काम करना पड़े ना भाई, है? वह भी मेहनत कर बनाना है। हाँ, प्रजा तो बहुत सहज बन जाती है, फिर गद्दी पर कौन बैठेंगे? वह भी मेहनत कर बनाना है। अब हम कहते थे कि भाई हम आपको सतयुग के लिए चुनाव कब करेंगे हम? जब आप पूरे सत्य वाला पुरुषार्थ करेंगे। कहेंगे नहीं ये भी चलेगा वो भी चलेगा, हाँ तो हम सतयुग के लिए चुनाव थोड़ी करेंगे। यहाँ चला लेंगे भाई, लेकिन चुनाव तो नहीं करेंगे ना। बाबा भी ऐसा ही है, चाहे कितना भी बच्चा सही नहीं है, बाबा चला लेगा, साक्षी हो जाएगा वहाँ पर। तो बहुत गहरी बात है। तो गद्दी पर कौन बैठेंगे? सोचो, वह भी मेहनत कर बनाना है। माया जीत जगत जीत बनना है। माया से हारे हार है। एक एक पॉइंट की बड़ी गहराई है भाई। एक एक पॉइंट पर और गहरा बताने लगे तो 2 दिन बैठ के मुरली सुननी पड़े आपको, एक मुरली को। बाप से शक्ति लेनी है, यह मेहनत तुम बच्चों को करनी है भाई। कोई भी बात में अगर मूंझते हो तो पूछते रहो बार बार। हाँ, मैंने जैसे कई बार जो है ना, किसी का बार बार फ़ोन आएगा तो आप हेरिटेड हो जाएंगे, अरे यार ये बार बार फ़ोन कर रहा है। नहीं, वो बार बार फ़ोन कर रहा है मतलब उसको तीर लगा है।
नहीं तो उसको हम क्या समझेंगे, अरे ये आउट ऑफ वे है, ऐसा समझ जाते हैं। देखो बड़ी गहरी बात, बाप पढ़ाते हैं तो इसमें कोई संशय नहीं आना चाहिए ना। अनेक प्रकार के संकल्पों के तूफान तो आएंगे, बुद्धि योग तोड़ने की कोशिश करेंगे, तूफान भी लगेंगे, माया खूब हैरान करेगी, फिर कहेंगे यार भाई यह तो माथा ही खराब हो पड़ा है, जो बीमारी आदि कभी हुई नहीं सो अब होती रहती है, विघ्न बहुत आएंगे, इसमें कमज़ोर नहीं बनना है। देखो पुरुषार्थ करते रहे तो हमारे पास इतने विघ्न आए हैं, यदि हम विघ्नों की चर्चा करना शुरू करेंगे ना तो आप उसी में माने डूब जाएंगे, फिर कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन पार हुए हम कैसे, बाबा की मुरली और बाबा से। अच्छा भाई, बाप दादा मीठी मीठी मम्मा का सिकिलरे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अच्छा भाई, धारणा के लिए मुख्य सार, बाप ने जो फर्स्ट क्लास यात्रा सिखलाई है उस रूहानी यात्रा पर रहना है। श्रीमत पर देह सहित सब कुछ भूलना है। दूसरी पॉइंट, कभी भी माया के तूफानों में कमज़ोर व संशय बुद्धि नहीं बनना है। ये कैसे वो कैसे नहीं, न्यारे, किसी भी बात में मूंझना नहीं है। वरदान, सदा भरपूरता की अनुभूति द्वारा टेढ़े रास्ते को सीधा बनाने वाले शक्ति अवतार भाव। कितना ऊंचा वरदान, सोचो। सदा शक्ति के, गुणों के, ज्ञान के, खुशी के खजाने से भरपूर रहो तो भरपूरता के नशे से टेढ़ा रास्ता भी सीधा हो जाएगा। अगर खाली होंगे तो गड्ढा बन जाएगा और गड्ढे में गिरने से सोच आएगी। जो कमज़ोर और खाली होते हैं उन्हें संकल्पों की मोच आती है। देखो अरे भाई, शक्ति अवतार अर्थात टेढ़े को सीधा करने का कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले। हाँ, ये हम टेढ़े से भाग रहे हैं। शक्ति अवतार किसको कहेंगे, टेढ़े को सीधा करने का कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले। नहीं 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 भाई, वो थोड़ा बुरा मान रहा है, छोड़ो हटाओ, नहीं, कब तक मानेगा बुरा। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले कभी यह नहीं कह सकते कि रास्ता टेढ़ा है भाई। अगर कोई गिरते हैं तो अटेंशन की कमी है या बुद्धि भरपूर नहीं है। हाँ अच्छा भाई, स्लोगन, रुहाब को धारण करने वाले ही रूहानी गुलाब हैं। रुहाब को ना, रौब को नहीं, रुहाब शब्द का है बाबा ने। अच्छा भाई, ओम शांति।